Hello everyone. So welcome back to our new series of SQL interview prep. So in this series I will be discussing one question in each video. So I hope you guys will learn from this video. So now let's get back to the SQL question. कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा पीएमसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था. ओके. सो क्वेश्चन है एक हमारे पास इनपुट टेबल गिवन है उसी से मुझे आउटपुट टेबल बनानी है. ओके. सो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे है ये वाली ये मेरी इनपुट टेबल है. एस से मुझे ये बनानी है आउटपुट टेबल. तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो लॉजिक जो हमें लगाना है थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा. अगर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है तो ऑब्जर्व करिएगा और जो भी आपको समझ में आता है तो कमेंट्स के अंदर मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर. तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये मेरी इनपुट टेबल के अंदर जो चीज़ें बी को रिप्रेजेंट हो रही थी वो ए से रिप्लेस हो रही है, जो ए से थी कैटेगरी आईडी वो सी से रिप्लेस हो रही है और जो सी से थी वो बी से हो रही है. एक तरीके का साइक्लिक रिप्लेसमेंट हमें दिख रहा है कि बी जो है उठ के नीचे आया तो सी ऊपर शिफ्ट हुआ और ए सबसे ऊपर शिफ्ट हो गया. करेक्ट. तो कैटेगरी आईडी के अंदर हमें वो दिख रहा है, एक साइक्लिक रिप्लेसमेंट दिख रही है. वेयर एज अब हम चलते हैं दूसरे कॉलम में जो कि है प्राइस. तो 100 रिप्लेस हो गया 70 से, 80 रिप्लेस हो गया 100 से और 70 हो गया 80 से. तो इससे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि क्या है मेरा ए साइक्लिक शिफ्ट हो रही है. यहाँ पे आप देखोगे तो 70 जो लास्ट था कैटेगरी का वो फर्स्ट से रिप्लेस हो गया है, वो ऊपर आ गया और जो 80 था वो नीचे शिफ्ट हो गया और 100 वहाँ पे आ गया. सो ये कैसा शिफ्ट हुआ है कि 70 यहाँ गया तो 100 उससे एक नीचे आया और 80 एक उससे नीचे आया. तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा. तो इसका चलिए हम लोग माइस्क्यूएल वर्कबेंच पे चलते हैं और इनपुट टेबल बनाते हैं. तो इनपुट टेबल के लिए ये जो क्रिएट टेबल कमांड है और इंसर्ट इनटू वैल्यूज है ये आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी. ठीक है. तो ये आप बना सकते हैं एज इट इज चला के. तो मैंने बना दिया है इसको प्रोडक्ट V2 नाम से. तो यही है मेरी इनपुट टेबल है. राइट. तो आप देख सकते हैं यही वहाँ पे इमेज में दिख रही थी हमको. 1 2 3 4 है, BBB AAA CC है. तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो जैसा मैंने वहाँ पे समझाया था कि अगर मेरी कैटेगरी आईडी बी है तो मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा ए से. तो मैंने बी को रिप्लेस कर दिया ए से और जहाँ ए है उसको कर दूंगा सी से. तो ए को मैंने कर दिया है सी से और जहाँ सी है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा बी से. ये मैंने कर दिया और इसको एक सी टी के अंदर डाल दिया. तो चलिए चला के देखते हैं. तो देखिए गाइस अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरी पुरानी कैटेगरी आईडी क्या थी और न्यू कैटेगरी आईडी क्या है. तो एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन मेरा सॉल्व हुआ, हमने क्वेश्चन समझा, उसके अंदर दो तरीके से हमें पैटर्न ऑब्जर्व हुए. एक पैटर्न हमने सॉल्व कर लिया है, अब दूसरा पैटर्न हमें सॉल्व करना है. तो चलिए दूसरे के लिए एक और सीटी बनाऊंगा. इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, सेलेक्ट स्टार और अब मैं दे दूंगा रो नंबर. ठीक है. और ओवर में इसको पार्टीशन करूंगा किससे, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए और कमेंट्स में आंसर दीजिएगा. पार्टीशन में इसको करूंगा किस पे, न्यू कैटेगरी आईडी पे. राइट. पार्टीशन बाय न्यू कैटेगरी आईडी SRN दे दिया मैंने. फ्रॉम किससे सेलेक्ट कर रहे हैं भैया, हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग किससे, CTE से. ठीक है. अब एक बार चला के देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आ रहा है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE2. सो लेट्स सी अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं. ओके. तो अब मुझे ये पता चल रहा है जो मुझे रिप्लेस करना था प्राइस में, कि जो फर्स्ट और लास्ट के लिए मुझे पता चल गया कि भैया फर्स्ट वाले का रो नंबर अगर 1 है तो उसको रिप्लेस कर देना है उस कैटेगरी आईडी की लास्ट रो नंबर से, यानी कि 1 को रिप्लेस करना है 3 से. ठीक है. और जो 2 वाला है, रो नंबर 2 है, उसको क्या करना है, लैग एक पीछे से उसको स्वैप कर देना है. राइट. यही हो रहा था मेरे पास. 80 और 100 स्वैप हो गए हैं तो 100 लैग करूंगा तो जो मेरा 2 है, जो रो नंबर 2 है वो 1 से यहाँ पे स्वैप हो जाना चाहिए, 100 इधर आ जाना चाहिए. राइट. और 70 मेरा सबसे ऊपर चल जाना चाहिए. तो कुछ कुछ समझ में आया कि रो नंबर क्यों लगाया, ताकि मैं थोड़ी इसके बेसिस पे स्वैपिंग कर पाऊँ. आने वाला है. ठीक है. अब
क्या करते हैं, ओके ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक सिटी के हिसाब से वापस से एक चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार कॉमा केस व्हेन। अब मैं लगाऊंगा जो मैंने अभी समझा था कि मुझे क्या रिप्लेस करना है 3 और 1 को, तो केस व्हेन आर एन इक्वल्स टू 1 देन लास्ट वैल्यू एक फंक्शन होता है हमारे पास, लास्ट वैल्यू ऑफ क्या, प्राइस, लास्ट वैल्यू ऑफ प्राइस ओवर, वापस से हमें यही चीज लिखनी है, पार्टीशन बाय न्यू कैटेगरी आईडी से, ठीक है, ये कर दीजिए, 2 बार ओवर लिख दिया शायद, ठीक है। फिर वापस से एक और केस लगाऊंगा, पर एक और केस लगाने की जरूरत नहीं है, एल्स मुझे क्या करना है, एक पीछे वाले की वैल्यू ले लेनी है, एल्स लैग करना है मुझे, है ना, लैग ऑफ प्राइस बाय 1 और फिर किसी पे, यही पार्टीशन जब मैं कर रहा हूँ कैटेगरी आईडी पे, लैग का मतलब आप लोग लास्ट वैल्यू और लैग के बारे में जाके पढ़ सकते हैं, मैं एक छोटा ब्रीफ देता हूँ। लास्ट वैल्यू ये रहेगा कि पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर जो मेरी लास्ट वैल्यू होगी वो टेक अप करेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट वैल्यू 70 है, तो जहाँ पे RN1 है वहाँ पे प्राइस में 70 आ जाएगा। और लैग का होता है कि एक पीछे वाला मुझे, मतलब स्टेप डाउन कितना करना है, 1, अगर 2 लिखूंगा तो 2 पीछे वाली की वैल्यू वहाँ पे देगा, ठीक है। अब इसको मैं एंड करता हूँ, एंड एज न्यू प्राइस, ठीक है। और किस में से सेलेक्ट कर रहे हैं हम, CT2 में से। तो एक बार रन करके देखते हैं और जो फिर अनवांटेड कॉलम्स होंगे उनको हटा देंगे। ओके 70 180, क्या यही एक्सपेक्टेड था मेरे को, 70 180 एग्जैक्टली ए के लिए, बी के लिए 400 250 300 350, 400 250 300 350, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अभी भी एक चीज़ है कि ऑर्डर थोड़ा सा हिल गया, तो कोई बात नहीं, अब हम इसको कर देते हैं ऑर्डर बाय 1 कर देते हैं, 1 से यानी कि पहला जो कॉलम रहेगा वो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो अब एकदम करेक्ट ऑर्डर में ये आ गया है। तो अब हमें जो जो चीज़ें चाहिए केवल हम लोग वो सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी मुझे चाहिए न्यू कैटेगरी आईडी, और मुझे क्या चाहिए, न्यू प्राइस चाहिए। तो ये सब मुझे चीज़ें चाहिए थी, ये मैं अपने फाइनल सेलेक्ट के अंदर उठा लेता हूँ, Ctrl+X, यहाँ पे तो स्टार ही रखेंगे और यहाँ पे स्टार की जगह मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। सो इट इज़ अ मिड लेवल क्वेश्चन, ओके। सो कुछ एरर दे रहा है, एक सेकेंड, क्या एरर दे रहा है, एरर कोड अननोन कॉलम न्यू प्राइस इन फील्ड लिस्ट, ओके न्यू प्राइस ऊपर तक बना ही नहीं है, सॉरी, न्यू प्राइस तो मैंने नीचे बनाया, गॉट इट, ये आ गया है। तो जो आउटपुट था मेरा वो एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पे आ गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसे ही बने रहेगी इस सीरीज़ के अंदर। हर 2 दिन में 3 दिन में मैं नया क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करूँगा, और मिड लेवल क्वेश्चन हैं ये भी। सो मिड लेवल है, इजी लेवल भी क्वेश्चन आएंगे, हार्ड लेवल क्वेश्चन भी आएंगे, तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ ऑल दोज टाइप्स। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ।